अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यह जीवन जो हमें मिला है, सत्कर्म और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए मिला है। तरीका कोई भी हो, लेकिन हमें सत्कर्म पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। कोई संत बनकर चलता है और कोई सैनिक बनकर चलता है। आप विचार करके रखना, संत बन के चलो या सैनिक बन के चलो, चलना तो अच्छे मार्ग पर ही है। और मैं ये बात अक्सर कहता हूं, जो लोग संत की बात मान लेते हैं, जो लोग संतों की बातें समझ लेते हैं, जो लोग संतों के हिंट समझ लेते हैं, आप विचार करके रखना, संत में और सैनिक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों की राशि कुंभ राशि है। संत की भी राशि कुंभ है और सैनिक की राशि कुंभ राशि है। इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि एक विदाउट ड्रेस है और एक ड्रेस वाले हैं, और दोनों काम वही कर रहे हैं। जो काम मैं करता हूं वही काम ये करते हैं। मैं तुम्हें पापों से बचाकर आत्मा तक पहुंचाता हूं, और ये तुम्हें दुश्मनों से बचाकर सुख शांति की जिंदगी जीने को देते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, मैं पापों से बचाकर तुम्हें सुख से आत्मा में जीने की कला सिखाता हूं, और ये दुश्मनों से बचाकर तुम्हें सुख से घर में आराम की नींद सोने को तैयार करते हैं। इतना ही विचार करना कि जीवन को जब व्यवस्थित रूप से हम समझते हैं, मार्ग कोई सा भी हो लेकिन मंजिल एक ही है। हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, कैसे अच्छा से अच्छा जीवन जिए। संत का काम और सैनिक का काम दोनों का एक ही काम है, सुधारने का। संत भी सुधारते हैं और सैनिक भी सुधारते हैं। जो लोग संतों की बातों से सुधर जाते हैं, उन्हें सैनिकों की लातें खाना नहीं पड़ती। जो लोग संतों की बोली से सुधर जाते हैं, उन्हें सिपाहियों की गोली खाना नहीं पड़ती है। जो लोग संतों के हिंट से समझ जाते हैं, उन्हें इनके हंटर की जरूरत नहीं है। एक बात और ख्याल रखना, मैंने ये बात पाकिस्तान बॉर्डर पे भी कही थी, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी कही थी। शिव कुमार जी, रंजीत जी, 90% लोगों को सुधारने का काम हम संतों का है, जो हमारे सानिध्य में पहुंचते हैं। 10% जो नहीं पहुंचते, उनका काम आपका है। आप उन्हें ही लगाने का प्रयास करते हो। ख्याल करो, हमारे मंदिर में, हमारे शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बहुत मिलेंगे, लेकिन जेल कितनी मिलती हैं? एक आध होगी। क्यों? 90% के लिए वो सारी चीज़ें हैं और 10% के लिए वो हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज शिव कुमार जी को जो आपने सुना है, ये भी, इनका भी जन्म और मेरा भी जन्म, दोनों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। हमारे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ की जन्मभूमि हसनापुर, वहाँ इनका जन्म हुआ। और ऐसा व्यक्तित्व जो शुद्ध सात्विक व्यक्तित्व थे, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, आस्था। 11 साल, कितने साल हो गए? 13 में, 14 में मिली थी, आज 10 साल, 11 साल हो गए। और आते ही मैंने 1 मिनट में इनको पहचान लिया, क्योंकि दिल से जुड़े हुए हैं, तो इनको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं आप सबसे भी कहूँगा, अपने जीवन में अच्छे मार्गों को चुनने का प्रयास करो। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, समय और श्वास। आज सुबह जब हम बिज्जू भाई के साथ चल रहे थे,
तब मैंने इन दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा की। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, समय है और श्वास। अगर समय और श्वास दोनों को हमने सार्थक कर लिया तो संसार हमारा सार्थक ही सार्थक होने वाला है। हमें हर समय का इतना अच्छा उपयोग करना चाहिए, हमें हर समय को इतना सार्थक करना चाहिए कि पीछे वाला समय कहे कि ये समय मेरे समय पे क्यों नहीं आया। और आप विचार करके रखना, हमारी श्वास जो हमारे मुख से निकलती है, ये श्वास भी हमारी सार्थक होना चाहिए। कैसी होगी? जब हम अच्छे कर्म को करने का प्रयास करेंगे, अच्छा मार्ग चुनने का प्रयास करेंगे, तो हमारा समय भी सार्थक होगा और हमारी श्वास भी सार्थक होगी। दोनों को समझने का प्रयास करो। समय हमारे पास से जा रहा है, ये रुकता नहीं है। टाइम वेट फॉर नन, इंग्लिश में कहावत है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। जो समय हमें मिला है उस समय को हम इतना सार्थक करने का प्रयास करें कि जिससे हमारा जीवन ऊंचाइयों तक जाने का प्रयास करें। हमेशा तीन चीज़ें हैं, एक भूतकाल है, एक भविष्य काल है और एक वर्तमान काल है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट जो है वो सपना है, फ्यूचर जो है वो कल्पना है, प्रेजेंट जो है वो अपना है। पास्ट जो कुछ भी हमारे जीवन में घटा वो सब सपना ही था। अब वो सपना हो गया, वो हकीकत में नहीं आने वाला है। फ्यूचर में जो कुछ भी हमारे साथ होगा वो सब कल्पना ही होगा। लेकिन प्रेजेंट हमारे पास में है और हमारे पास में जो है उसका हमें सदुपयोग करना है। अगर हमने प्रेजेंट वस्तु का सदुपयोग किया तो समझ के रखना कि हमारा सारा का सारा जीवन सार्थक होने वाला है। ख्याल करो, अतीत में जो जीता है वो बूढ़े व्यक्ति की तरह होता है, भविष्य में जो जीता है वो बच्चे की तरह होता है, वर्तमान में जो जीता है वो युवा की तरह होता है। आज तुम्हारे पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, जीवन अच्छा है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग अच्छे से अच्छा करो। और आप विचार करके रखना, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है शरीर, आप ख्याल करके रखना, थोड़ा सा भी शरीर गड़बड़ हो जाए तो हमारा सारा का सारा सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ बेगाना सा लगने लगता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सदुपयोग में, अच्छे उपयोग में लाने का प्रयास करना है, क्योंकि हम अच्छे कर्म के लिए संसार में जन्म लिए हैं। हमने कभी गलत चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि गलत कर करके हमने संसार को बढ़ाया ही है। अब अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हम संसार से भी पार हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कैसे अच्छे कर्म करना है, कैसे अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करना है। ख्याल करो, 3 दोस्त घूमने के लिए गए, तीनों दोस्तों ने बहुत सारी चर्चाएं की, परिकल्पनाएं की, हमें अपने जीवन में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास उनके गुरु का संपर्क नहीं था, उनके पास उनके गुरु का सानिध्य नहीं था। हमारे पास हमें अगर गुरु मिलते हैं तो हमें उनका सदुपयोग कर कर अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए। आज जब सुबह में यहाँ आ रहा था, हमारे बिज्जू भाई ने दिल से इतना ज़्यादा तैयारी कर दी कि हमारे साथ में चलने वाली तो बोली कि महाराज ऐसा लग रहा है जैसे हम बारात में जा रहे हों, बारात जैसी खातिरदारी हो रही है, बारात जैसी तैयारी हो रही है। मैंने तभी एक चिंतन किया, मैंने कि तुम लोगों के लिए तो बारात हो सकती है, लेकिन मेरे मन में केवल एक ही विचार कि आज एक भगवान दूसरे भगवान के घर जा रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, बिज्जू भाई का एक व्यक्तित्व, एक भगवान दूसरे भगवान के घर, क्योंकि जो एक ऐसा मसीहा है जिसके लिए गरीब अमीर सबके लिए एक जैसा भाव,
गौरी के घर शंकर आ रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात, ये गौरी है और शंकर यहाँ आ गए हैं। तो ख्याल करके रखना, ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को संभाल कर कहाँ से कहाँ तक सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। हमें अपने जीवन में आना और जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आने जाने के बीच में कुछ ऐसे पुण्य अर्जन करना है जिससे लोग हमें सदियों सदियों याद रख सके। दूसरों की लाइन में चलकर हमने बहुत बार अपने जीवन की तरक्की की है, लेकिन एक बार अपने जीवन में ऐसी लाइन तैयार करना है जिसका अनुसरण दूसरे लोग भी कर सके। ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। आप विचार करो, बहुत पुण्य है। मैं पूर्वोत्तर में जब से आया हूँ तब से हमारे विज्जू भाई का पूरा इस चूड़ीवाल परिवार का संपर्क कहीं भी मैं रहता हूँ तो बना है। महाराज आप चिंता न करो, आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। इतनी ही हिम्मत देने वाले व्यक्तित्व मिलते हैं तो आगे से आगे कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। आप सबसे इतना ही कहूँगा, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शिव कुमार जी जो हमसे बहुत पहले मिले, आज यहाँ आए और आकर उन्होंने अपने रंजीत भाई मित्र से भी हमें मिलवा दिया कि महाराज मैं अकेले ही नहीं आया हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आने वाला हूँ। आप सब लोग भी अपने जीवन को बहुत आगे से आगे विस्तृत बनाएं, क्योंकि समय दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। जो समय हमें मिला है उसको कितना सदुपयोग करने का प्रयास करो, कितना अच्छा करने का प्रयास करो, क्योंकि बीता समय हमें मिल गया ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे हमारा समय कैसे सार्थक हो, कैसे हम अपनी श्वासों को सार्थक करने का प्रयास करें, कैसे हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, ये हमें ख्याल करके रखना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसे जीवन में व्यक्तित्व होते हैं जिनकी छाप अमिट छूटती है, जो कभी निकलते नहीं हैं। दिमाग में बसने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो लोग दिल में बस जाते हैं वो दरिया दिल हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूर्वोत्तर में जब से मैं आया हूं बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और मिल भी रहे हैं और छूट भी जा रहे हैं। पुण्य के स्रोत लूटने वाले लोग लूट कर अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन को बहुत बहुत व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना है। हमें अपने जीवन को इतना आनंद में बनाना है कि जिससे दूसरा भी कोई व्यक्ति देखे तो कहे कि ऐसा व्यक्तित्व हमने देखा नहीं। ख्याल करो, बीमारियां बाहर नहीं होती हैं। मन अगर खराब हो तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, और मन अच्छा है ना, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबको मालूम है। हमें ऐसा ही मन बनाने का प्रयास करना है, ऐसा ही जीवन बनाने का प्रयास करना है जिससे हम बहुत आनंद में रहें। एक छोटी सी बात मैंने और सुबह कही, दुख आप विचार करके रखना, दुख भगाता है, सुख मांगता है, आनंद जगाता है। 3 सूत्र हैं। दुख जो होता है ना वो आदमी को भगाता है, सुख जो होता है वो आदमी को मंगाता है, और आनंद में जब आदमी होता है तो वो जागता है। क्यों? दुख शरीर की परिकल्पना है। दुख में आदमी भागता है, शरीर के लिए बहुत भागना पड़ता है। सुख में आदमी को सुख मिले तो और मांगता है कि और चाहिए और चाहिए। सुख मन का विषय है और आनंद आत्मा का विषय है। आत्मा में जो जागता है वो जागता ही चला जाए। ख्याल करना, सुख मन का विषय है, दुख तन का विषय है, और आनंद आत्मा का विषय है। जो आत्मा में जाता है वो हमेशा जागता जागता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना कि हमें जागने का प्रयास करना है। भगवान राम जब चलने लगे, जगह जगह गए, गांव गांव गए, उनके पाद प्रक्षालन वहां के लोग गांव के करते थे। क्यों? पूछ लिया उन्होंने,
जब वो नदी पार करने के लिए गए, खेवटिया से उन्होंने पूछा कि तुम मेरे चरणों का पाद प्रक्षालन क्यों कर रहे हो। खेवटिया ने बहुत प्यारी बात बोली। वो खेवटिया नाव चलाने वाला नाविक कहने लगा, भगवान आप निकल रहे हो और मैं आपके चरणों का पाद प्रक्षालन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकता। मैं रोज कमाकर खाने वाला हूं, मैं 4 धाम के तीर्थों की वंदना नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके चरण 4 धाम की यात्रा करके आए हैं तो आपके चरणों का प्रक्षालन कर लिया तो 4 धाम की यात्रा हो जाए। 4 धाम की यात्रा का पुण्य कमाने के लिए मैं आपके चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहा हूं। ख्याल करना, कल देखा था जो लोग मेरे साथ बिहार में थे, बिज्जू भाई आदि सभी लोग, एक बूढ़ी माँ आ गई और आकर वो चरणों का पाद प्रक्षालन भी किया, अगरबत्ती भी लगाई और वो क्या बोलते हैं वो अपनी पूजा भी किया अपनी तरह, अपनी जैसी भक्ति बंगाल में करते हैं उसने वैसे वो पूजा भी की। आप ख्याल करके रखना, ये सब पुण्य कमाने के स्रोत हैं। जब गुरुओं के साथ मिलते हैं, गुरुओं के साथ बैठते हैं तो केवल हमारे पास पुण्य की ही वर्षा होने वाली है। भगवान राम ने जब उससे पूछा कि मुझे नदी पार कराओगे तो मुझसे क्या दक्षिणा लोगे, विचार करना। नदी पार कराने के बाद उस नाविक से कहा कि क्या दिया जाए तुम्हें। उसने कहा कि जात भाई से हम कुछ लेते नहीं। नाव चलाने वाला भगवान राम को बोल रहा है जात भाई। आप विचार करना, राम तो कुछ नहीं बोले लेकिन लक्ष्मण बोल दिए। लक्ष्मण की गुस्सा नाक पे ही रहती थी। उन्होंने कहा ए नाविक क्या बोलता है, ये राजा राम और तू नाव चलाने वाला नाविक और बोल रहा है जात भाई से कुछ लेता नहीं हो। कैसे जात भाई बोला, तेरी जाति क्या है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सुनो तो उसका पूर्व। लक्ष्मण ने पूछा कैसे जात भाई है। नाविक ने बोला मेरा काम और इनका काम दोनों का काम एक ही है। क्या काम है। भगवान राम लोगों को भव से पार कराते हैं और मैं लोगों को नदी पार कराता हूं, इसलिए हम दोनों का काम एक ही है। आप विचार करके रखना, हमारा और इनका काम दोनों का एक ही है। हम लोगों को नदी पार कराते हैं और ये लोगों को भवसागर से पार करा देते। तब लक्ष्मण की गुस्सा शांत हुई। अब पूछा कि तुम्हें दक्षिणा की दी जाए। उन्होंने कहा देना ही है तो भगवान मैंने आपको नदी पार कराया है, आप मुझे भव से पार करा दो, बस मुझे और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। एक गुरु भक्ति होती, कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद का हाथ उठ गया। हमने देख ही लिया तो भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। पूर्वोत्तर में यही भावना को लेकर आया था कि मैं कैसे हर जीव के कल, वास्तव में आपको आश्चर्य होगा, पहला ही कोई ऐसा संत है जिन्होंने 22 राज्य की पूरी यात्रा कर ली है। हर प्रांत में जाकर आया हूं, पंजाब, बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी ऐसा देश नहीं जो छोड़ा नहीं है। और आप विचार करना, ये नागालैंड भी हो गया हो और पूर्वोत्तर में आसाम भी हो गया हो तो कोई नहीं, और तो और हिंदुस्तान तो छोड़ो, हमारे शिव जी ने पाकिस्तान भी पहुंचाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बस एक ही उद्देश्य, मैंने उस वक्त जब पाकिस्तान में चरण रखे, आप देखेंगे यहाँ पर एक ही भावना मैंने एक ही रखी, भगवान इस धरती पे जो लोग रहते हैं उनके मन इतने अच्छे हो जाएं कि वो कभी भी विवाद की स्थिति में ना पड़े। ख्याल करके रखना। बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत आनंद आया। इतना ही कहूँगा अपनी वाणी को विराम देते हुए कि आप सबका जीवन मंगल में हो, आप सबका जीवन आनंद में हो।